तो अभी हम लोग 1 by 1 पॉइंट देखेंगे आपका FRA ऑफ वर्किंग एट हाइट। उसका बाद आप लोगों को हम एक कार्ड देंगे, वर्क एट हाइट ट्रेनिंग कार्ड। वो ट्रेनिंग कार्ड आप लोगों को प्रैक्टिकल में लेके आना, और जैसे हम लोग बाकी का प्रैक्टिकल किए, इसका भी हम लोग प्रैक्टिकल उसी तरह से करेंगे। कैसे लैडर को क्लाइंब करना वो हम आपको बताएंगे, कैसे मटेरियल को सिक्योर करना है, और कैसे एक दूसरे से क्वेश्चन करना है, मतलब पूरा रिक्वायरमेंट, पूरा प्रोसीजर इज इन एट इट्स प्लेस और नॉट। तो ये सारा चीज़ हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, हॉट वर्क का ट्रेनिंग में आप लोगों को कुछ, हमको उम्मीद है बहुत काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे प्लांट में हम लोग काम करना, कन्फाइंड स्पेस में भी हुआ होगा। इसी तरह वर्क एट हाइट इन द फ्यूचर हम लोग लिफ्टिंग वाला साइट में जाएंगे, मोबाइल क्रेन का। फिर प्रोसेस सेफ्टी भी आप लोगों को करेंगे हम। फिर क्या है कि CPR या इमरजेंसी रिस्क्यू का भी एक मॉक ड्रिल हम लोग कंडक्ट करेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्क टाइटल क्या है, वर्क एट हाइट। हमेशा FRA का वर्क टाइटल देखने का कि आपका वर्क टाइटल और एक्टिविटी मैच हो रहा है कि नहीं। मान लो वर्क टाइटल में वर्क एट हाइट या कोई और एक्टिविटी, और काम चल रहा है आपका कन्फाइंड स्पेस का या फिर हॉट वर्क एक्टिविटी का, अलाउड करेंगे। हमेशा एक्टिविटी वही होगा जिसके लिए FRA बना है, ठीक है। ओके, तो ये हजार्डस एरिया क्या क्या है मालूम आप लोगों को ना। हजार्डस एरिया जोन 0, जोन 1, जोन 2, ठीक है। जोन 0 कंटिन्यूअस प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल गैस, जोन 1 likely to occur in normal operation, and zone 2 not likely to occur, if occur also it will not remain for a longer time। इसका मिसाल भी आप लोगों को एक दिए थे, पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप आप गए एक जगह पे जहाँ पे पेट्रोल को हमेशा स्टोर करके रखा जाता, दैट इज जोन 0, ठीक है। अब पेट्रोल पंप में एक गाड़ी आया, अब हम लोग उसका नोजल से तेल डालने लगे, तो पहले नोजल में था तो पेट्रोल नहीं था। कब आया, जब गाड़ी आया, तो एक ऑपरेशन हो रहा, तब यहाँ पे जोन 1 बन गया। और मान लो कोई लिक्विड हमारा ज़मीन पे गिर गया, वो हवा का डायरेक्शन से रोड में, रास्ता में कहीं चले गया, तो वो जोन 2 बन गया। जोन 3 नहीं होता, जोन 0, जोन 1, जोन 2, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल का डेमो कर रहे हैं, इसलिए उस एरिया को हम लोग ग्रीन जोन मान के चल रहे हैं, या जोन है ना, ठीक है ना। उसको क्रिटिकल जोन मान के प्रैक्टिकल डेमो में नहीं चल रहे। लेकिन जिस दिन हम लोग हाइड्रोकार्बन का, जिस दिन हम लोग प्रोसेस सेफ्टी का क्लास करेंगे, उस दिन हम लोग उस जोन को मानेंगे रेड जोन या फिर एम्बर जोन, ठीक है। और एम्बर जोन में क्या रिक्वायरमेंट है, रेड जोन में क्या रिक्वायरमेंट है, वो आप लोगों को उस दिन हम बताएंगे। ओके ओके, तो सबसे पहले हम लोग का है वर्क एट हाइट, वर्क स्टेप में मोस्ट ऑब्वियसली सबसे कॉमन। तो हजार्ड क्या है, फॉल फ्रॉम हाइट। तो क्या क्या हम लोग को इसमें देखना है, सबसे पहले परमिट टू वर्क, PTW। आप लोगों को मालूम है क्या है परमिट टू वर्क, बोलिए PTW क्या है। परमिट टू वर्क, PTW जी नहीं, ऑथोराइज पर्सन होना चाहिए, वेरी गुड। लेकिन वर्क परमिट क्या, एक ऑथोराइज डॉक्यूमेंट है जो हम लोग को, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इट इज टू इंश्योर दैट सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉर्मली ऑर्गेनाइज बिफोर एंड थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी हजार्डस वर्क। कोई भी काम अगर हम लोग साइट में कर रहे हैं तो उसका हम लोग का पास अथॉरिटी होना चाहिए। और अथॉरिटी किस शक्ल में मिलता है, परमिट का शक्ल में। अगर प्लांट का ऑपरेशन डिपार्टमेंट आपको परमिट इशू कर रहा है, तो प्लांट या ऑपरेशन डिपार्टमेंट को मालूम है कि इस लोकेशन में ये काम चल रहा है। अगर परमिट का बिना काम कर रहे हैं तो आप समझिए चोरी छुपे काम कर रहे हैं। तो हमेशा कोई भी एक्टिविटी में काम करने से पहले अपना पास वैलिड परमिट होना चाहिए, लाइफ परमिट। ओके, फिर क्या है कि फुल बॉडी हार्नेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट PPE वर्क एट हाइट में। अगर आप वर्क एट हाइट में काम कर रहे हैं तो आपके पास फुल बॉडी हार्नेस होना चाहिए। दूसरा, वर्क एट हाइट का ट्रेनिंग भी होना चाहिए। कोई भी वर्कर, अगर आप एज एन HSE ऑफिसर सुबह सुबह गए और आप मतलब काम का लोकेशन में गए, सामने पूरा वर्कर का क्रू खड़ा है, आप सब डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, आपको पूछना है कि हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू वर्क एट हाइट एट द टॉप साइड, टॉप एलिवेशन। अगर मान लो बोला 4 लोग हैं, तो आपका चारों का आपको ट्रेनिंग कार्ड चेक करना है। वर्क एट हाइट वैलिड ट्रेनिंग कार्ड उन लोगों के पास होना चाहिए। अगर ट्रेनिंग कार्ड नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो यू आर नॉट अलाउ देम टू वर्क, ठीक है। ट्रेनिंग कार्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के लिए आज आप लोगों को हम वर्क एट हाइट का कार्ड देंगे। कल जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे कि आप लोगों का दिमाग में, जहन में ये बैठे रहे कि ये हमेशा इस प्रोसीजर को फॉलो करना। ओके, फिर क्या है कि एंकर पॉइंट टू बी इंस्पेक्टेड एंड सर्टिफाइड फॉर लोड बेयरिंग कैपेसिटी बिफोर यूज। क्या इसका मतलब समझे, एंकर पॉइंट टू बी इंस्पेक्टेड एंड सर्टिफाइड फॉर लोड बेयरिंग कैपेसिटी बिफोर यूज।
किसको चेक करना पड़ेगा? जहाँ पर सर एंकरिंग पॉइंट लगाते हैं उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए। वेरी गुड, क्या बोले? जहाँ पर सर एंकरिंग पॉइंट लगाते हैं उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए। वेरी गुड। अब मान लो एंकर पॉइंट हम इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, यहाँ पे तो एंकर लग सकता है चेयर पे, तो आपको लगता है चेयर रोक सकेगा जब वो गिरेगा? तो कोई भी पॉइंट में अगर हम लोग एंकर कर रहे हैं अपना हार्नेस को, तो वो सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी उसका अंदर उतना लोड को बर्दाश्त करने का कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको चेक करना है। अगर आप साइट में हैं और वर्कर बोल रहा है कि सर हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो आपको चेक करना है कि आपका हार्नेस का हुक किधर होगा। जिस भी पॉइंट पे आप हुक लगा रहे हैं उसका अंदर इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि आपका लोड को बर्दाश्त कर सके, गिरने नहीं दे। ओके, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? फिर क्या है कि रेस्क्यू प्लान होना चाहिए। मान लो कोई ऊपर वर्कर फंस गया, कोई ऊपर वर्कर गिर गया, उसको कैसे नीचे लाइएगा? रेस्क्यू प्लान है। रेस्क्यू प्लान में हम लोग जनरली क्या करते हैं, अपना मिसाल हम दे रहे हैं कि मान लो कोई वर्क एट हाइट पे काम कर रहा है। आप लोग कभी मैन लिफ्ट देखे हैं? जैसे मैन लिफ्ट, उसमें बकेट को ऊपर चढ़ के ऑपरेटर कंट्रोल करता है, वो एकदम ऊपर जाता है। तो हम लोग एक मैन लिफ्ट, सीजर लिफ्ट भी बोल सकते हैं, मैन लिफ्ट भी। मैन लिफ्ट में हम लोग क्या है कि स्टैंड बाई में रखते हैं। अगर कोई वर्कर ऊपर बेहोश हो गया, कैसे नीचे आएगा? वो सीढ़ी से चढ़ के आ सकता है, नीचे डिसेंड नहीं हो सकता, ना ऊपर ना नीचे। तो एक मैन लिफ्ट को हमेशा हम लोग स्टैंड बाई में रखते हैं कि अगर कुछ भी हुआ तो उसका बकेट करीब जाके उसको नीचे लेके आए। ये वन ऑफ द टेक्निक है रेस्क्यू प्लान का। फिर और तरह तरह से एज पर सिचुएशन, कभी कभी हम लोग वो स्कैफोल्डिंग भी बना के रखते हैं, या उसमें एक पुल्ली लगा के रखते हैं कि आपका कभी कोई भी बंदा अगर बेहोश हुआ तो उसको स्ट्रेचर का थ्रू उस पुल्ली के पे अटैच करके उसको हल्का हल्का करके नीचे ले आएंगे। वो ये काम आप लोगों का नहीं है डिसाइड करना कि रेस्क्यू होगा कैसे। आपका काम है देखना कि रेस्क्यू प्लान है, और रेस्क्यू प्लान में जो भी इक्विपमेंट है वो साइट में मौजूद रहना चाहिए। वो रेस्क्यू प्लान बनाना इमरजेंसी रेस्क्यू टीम का काम है। आपका काम क्या है, श्योर करना। एक बार हम लोकेशन में गए तो कोई भी रेस्क्यू इक्विपमेंट नहीं था, तो हम उस एक्टिविटी को स्टॉप किए। जब पूरा रेस्क्यू इक्विपमेंट, रेस्क्यू प्लान पूरा तरीका से मतलब साइट में मौजूद हुआ, तो ही हम उस काम को ऑल आउट किए। ठीक है, तो ये एक सुनिश्चित करना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब आपका है एज एन HSE ऑफिसर। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल में भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। फिर क्या है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फॉलिंग ऑब्जेक्ट को भी हम बताएं आपको कैसे रोकेंगे फॉलिंग ऑब्जेक्ट को। लैंडयार्ड, एक लैंडयार्ड है। अब मान लो स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू है, नट बोल्ट है, वो तो लैंडयार्ड में नहीं आएगा। उसके लिए हम लोग का टूल बॉक्स होना चाहिए, सिक्योर टूल बॉक्स होना चाहिए। कोई भी मटेरियल टूल बॉक्स में ही रहना चाहिए। ग्रेटिंग समझते हैं? ग्रेटिंग जहाँ देखे ना, प्लांट में पूरा ग्रेटिंग रहता है फ्लोर में। ग्रेटिंग से सबसे ज्यादा लूज मटेरियल गिरता है और आदमी को नुकसान पहुंचता है। इसलिए प्लांट का फ्लोर जो इतना क्या बोलते हैं, इतना पैक नहीं रहता है टाइल्स का तरह, वो छेदा छेदा रहता है, ग्रेटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। इसलिए खास करके हम लोग बोलते हैं कि लूज मटेरियल के लिए आपका बॉक्स होना चाहिए अवेलेबल। ओके, ये हो गया। ओके, प्लांट में कभी कभी एडवर्स कंडीशन आ जाता है, क्या मतलब समझते हैं? अच्छा, वर्क एट हाइट के लिए कौन सा कंडीशन है मेरे लिए खतरनाक हो सकता है? कोई जवाब दे सकता है? बारिश हो के, बारिश से भी ज्यादा डेंजर है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। जब ज्यादा हवा तेजी से बहता है, जब विंड फ्लो हाई रहता है, विंड हाई रहता है, तो प्लांट में तुरंत इंस्ट्रक्शन रेडियो में आता है, अनाउंसमेंट होता है कि ऑल वर्क एट हाइट हैड बीन सस्पेंडेड। 1.8 मीटर से जितना भी एक्टिविटी है सस्पेंड। कोई भी क्रेन का लिफ्टिंग चल रहा है सस्पेंड, बिल्कुल अलाउड नहीं होता। 20 नॉट्स ऑन एन एवरेज जनरल हम लोग मान के चलते हैं कि मोर देन 20 नॉट्स स्पीड विंड हम लोग को वर्क एट हाइट का काम नहीं करना है। हर प्लांट का अलग अलग है, कहीं पर 18 भी हो सकता है। तो हम लोग को ऑन एन एवरेज आदमी जनरली 20 नॉट्स मान के चलता है, और विंड का स्पीड हमेशा हम लोग नॉट्स में मानते हैं, किलोमीटर पर आवर में नहीं। स्टैंडर्ड विंड का स्पीड नॉट्स में। ओके, बिल्कुल एल्यूमिनेशन भी चाहिए। हाँ, नाइट में अगर वर्क एट हाइट चल रहा है तो एल्यूमिनेशन 100% रहना चाहिए। विदाउट एल्यूमिनेशन यू आर नॉट अलाउड टू वर्क, वो तो बेसिक है। देखिए, ऐसे तो ल्यूमिन्स पे है, 100 ल्यूमिन, 150 ल्यूमिन, 200 ल्यूमिन, एज पर प्लांट प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया। ठीक है, लक्स मीटर आप लोग देखे हैं कभी? लक्स मीटर एक प्लांट में हम लोग लेके चलते हैं नाइट में। अगर कहीं पे भी इल्यूमिनेशन चेक करना है, उसको इस तरह से चेक करिएगा तो उसमें रीडिंग आएगा।
कितना रीडिंग आ रहा है, अगर प्लांट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटिस्फाइड है रीडिंग, तो आपको काम को अलाउड करने देना। नहीं नहीं नहीं, उसका उसका एक है 10 या 15 फीट का पीछे से, जितना उसको सामने लेके जाइएगा ल्यूमिन्स उतना बढ़ते रहेगा। अगर ये वाला लाइट है तो हम जनरली वहां से चेक करेंगे कि एट द एंड पॉइंट जाके कि चारों तरफ से लाइट बराबर है कि नहीं, ठीक है। उसको जितना सटाइएगा उतना ल्यूमिन्स उसका बढ़ते जाएगा। वर्किंग नियर ओपन एजेस, अनप्रोटेक्टेड साइड एंड ओपनिंग, समझे ये बात। मान लो वर्क एट हाइट में काम कर रहे हैं और बैरिकेशन नहीं है, आप अलाउड करिएगा काम करने के लिए। हमेशा मिड रेल, टॉप रेल, स्कैफोल्डिंग का होना चाहिए। कभी भी ओपन प्लेटफॉर्म में आपको अलाउड नहीं करना है। और सबसे बड़ा बात, अगर ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा तो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर साइन ही नहीं करेगा, ठीक है। हम स्कैफोल्डिंग का टैग आप लोग देखे हैं, अभी हम लोग वहां पे जाएंगे ट्रेनिंग करने तो आप लोगों को टैग भी दिखाएंगे, ओके। जब तक, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वर्क एट हाइट के लिए स्कैफोल्डिंग इस्तेमाल हो रहा है तो हमेशा साइन स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का होना चाहिए। साइन नहीं है, डिस्कशन है खत्म, अलाउड करना ही नहीं। चाहे वर्कर के पास ट्रेनिंग हो, चाहे वर्कर के पास फुल बॉडी हार्नेस हो, रेस्क्यू प्लान हो, परमिट हो, सारा डॉक्यूमेंट हो, अगर स्कैफोल्डिंग में स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का साइन नहीं है तो आपको काम नहीं करने देना, वो स्ट्रक्चर का यूज नॉट अलाउड, ठीक है। फिर क्या, लैडर यूज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, इसका मतलब क्या समझे, लो रिस्क टास्क। बहुत बार प्लांट में क्या होता है ना कि आदमी स्कैफोल्डिंग या वर्क एट हाइट के लिए लैडर का इस्तेमाल करता है, लैडर ऐसे टिका लिया और काम करने लगा, वो अलाउड है आपका ये में। कभी भी लैडर का हम लोग को इस्तेमाल नहीं करने देना है कोई भी रिस्की काम करने के लिए कि हाइट पे चलेगी और लैडर पे चढ़ के काम कर रहा है, नहीं। प्रॉपर तरीका से हम लोग को वर्क एट हाइट एक्टिविटी का काम करना, ओके, ठीक है। लास्ट में है आपका जनरल हाउसकीपिंग और मटेरियल हैंडलिंग एंड हाउसकीपिंग। जब आपका काम खत्म हो जाए, वर्कर को हमेशा कब बोलिएगा, टूल बॉक्स स्टॉक में। टूल बॉक्स स्टॉक मालूम है ना, ये सारा पॉइंट अभी हम लोग जाएंगे वर्क एट हाइट का तो टीबीटी भी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। टूल बॉक्स स्टॉक में आपको हमेशा ये इंस्ट्रक्शन देना है कि डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए, परमिट टू वर्क, फुल बॉडी हार्नेस, रेस्क्यू प्लान, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउसकीपिंग। जब आप काम खत्म करें, काम का दौरान और काम करने से पहले हाउसकीपिंग हमेशा मेंटेन करना है। मान लो कोई वर्कर काम किया, ऊपर से नीचे आ गया, अपना मटेरियल वैसे ही रख दिया जी, कोई दूसरा बंदा वहां पे गया, ठोकर पड़ा, मटेरियल को ऊपर से नीचे गिरा। तो इसी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक क्या है कि अगर मान लो ये वर्क एट हाइट यहाँ पे काम चल रहा तो हम लोग पूरे एरिया को बैरिकेड करते हैं, ठीक है ना, और उसको बोलते हैं ड्रॉप जोन। वो वहां पे कोई भी सामान या आदमी गिर सकता है, तो वहां पे अनऑथराइज पर्सन का एंट्री नहीं रहता है। हमेशा एक साइनेज लगाते हैं, अनऑथराइज पर्सन प्रोहिबिटेड। जिसका काम होगा वही उस बैरिकेशन के अंदर आएगा, जिसका काम नहीं होगा दे आर नॉट अलाउड टू कम इनसाइड द बैरिकेशन, ओके, ठीक है। ये सारा पॉइंट आप लोगों को एक आइडिया मिला वर्क एट हाइट का। अब ये हाँ, बैरिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में वो हायरार्की मालूम है ना आप लोगों को, क्या है, क्या है, कोई बताइए। नहीं, पहले इंजीनियरिंग कंट्रोल, उसका बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, फिर पीपी। एलिमिनेशन, इसका कोई हमको समझा सकता है एग्जैक्ट क्या है ये? हाँ बताइए, इधर देखिए, बात मत करिएगा। सबसे पहले 1000 में 1000 को हटाना होता है, 1000 को नहीं हटा सकता, उस 1000 को रिप्लेस करते हैं कम 1000 वाली चीज से। मान लीजिए फिर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए चुपचाप से, ताकि वर्कर्स को जो खतरा हो वो एप्रिशिएबल हो। तो पहला देखिए, पहला क्या था, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, बहुत बार खतरा काम ही नहीं करी, पॉसिबल है। तो दूसरा क्या है एलिमिनेशन के बाद, सब्स्टिट्यूशन, मतलब खतरा को किसी तरीके से कम कर दिया जाए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट को खोजा जाए। सब्स्टिट्यूट मिलने के बाद ओके ठीक है, बहुत अच्छा बोले। फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल, इंजीनियरिंग कंट्रोल का लगा के खतरा को और कम किया जाए, ठीक है ना। उसका बाद क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब जैसे हम इसका एक एग्जांपल बता रहे, कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस के अंदर मान लो हम बोले काम ही नहीं करना, ऐसा हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो हम लोग कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम तो करना, लेकिन फिर हम लोग क्या उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं
एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, फिर क्या है गैस टेस्टिंग करते हैं, क्या हुआ इंजीनियरिंग कंट्रोल, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा के खतरा को कम करते हैं। फिर क्या है पीपी, एडिशनल पीपी जो होता है हेलमेट चश्मा, एट लास्ट ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। तो ये सारा कंट्रोल को हम लोग को एप्लीकेबल करना है जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग ये कार्ड देंगे, आप लोग सारा ही आदमी ये कार्ड लेके प्रैक्टिकल करने के लिए आइएगा, ठीक है। हाँ जी, वर्क एट हाइट का इंजीनियरिंग कंट्रोल तो आप जैसे कि वर्क एट हाइट में मान लो स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर है, इसको भी एक इंजीनियरिंग कंट्रोल बोला जा सकता है। स्कैफोल्डिंग का स्ट्रक्चर भी इंजीनियरिंग है ना। पहले आप आप वहां तक नहीं पहुंच रहे थे, आप क्या है पहुंच पा रहे, किससे, स्कैफोल्डिंग से, वन ऑफ द इंजीनियरिंग मेथड है। फिर जाके इसका पीपी कंट्रोल क्या है, फुल बॉडी हार्नेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या है, ट्रेनिंग देना है वर्क एट हाइट का। तो हर काम में देखिएगा ना तो कुछ ना कुछ से रिलेट हो जाएगा ये जितना भी कंट्रोल है, ओके।